हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एम एस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। एम एस वर्ड के अंदर लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चार्ट के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स पढ़े थे, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट। ठीक है, ये सारे के सारे चार्ट्स पढ़े थे और मैंने आपको बताया था चार्ट को हम कैसे अलग अलग डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ लिंक ग्रुप के अंदर हम ये दो ऑप्शंस पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंक और बुकमार्क। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन बता देता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले मैं ये बॉक्सेस को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्क्रीनशॉट का, स्क्रीनशॉट क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि इसको मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लूँ। ठीक है, और अपने एम एस वर्ड के अंदर स्क्रीनशॉट लूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाता हूँ अपने ऑप्शन में। ठीक है, अपने ही वर्ड पे गया मैं। ठीक है, और यहाँ जाने के बाद ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे जैसे ही एक डाउन एरो दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे बैकग्राउंड में ये दोनों ओपन है। जब इसको मिनिमाइज़ करता हूँ ना, तो देखो ये मिनिमाइज़ करूँगा तो ये आ जाएगा और ये मिनिमाइज़ करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा चैनल है। ठीक है, तो ये एक तरह से ये सब क्या है कि मैंने दो दो ओपन किए हुए हैं। ठीक है, अभी मैंने सारे सबको ही मिनिमाइज़ कर दिया है। ठीक है, अब मैं दोबारा मैं अपने वर्ड पे जाता हूँ और मैं जाता हूँ स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे। तो देखो अब मैं डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो अभी मुझे नीचे की तरफ में दो दो इमेज दिखाई पड़ रहे थे, ये दोनों इमेज अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मैं और भी चीज़ें ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये ओपन कर लिया। ठीक है, जो जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ मैं और क्या ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्रोम भी ओपन कर लिया। ठीक है, मैंने क्रोम ओपन कर लिया और उसके बाद मैं फिर से दोबारा से वर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने वर्ड ओपन किया फिर मैं स्क्रीनशॉट पे ये जो डाउन एरो दिखाई पड़ रहा है, मैं इस ऑप्शन पे जाता हूँ। तो देखो मेरे पास ये ऑप्शन दिखाई पड़ने स्टार्ट हो गए। ठीक है, कि हाँ ये इसके पीछे ठीक ये ओपन हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये है क्या चीज़ कि अगर मान लो मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, जैसे ये गूगल का स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे। ठीक है, आप देखते हो कई बार मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। तो मैं ये कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रहते हुए जो इसके ठीक बैकग्राउंड में, मतलब जब आप मिनिमाइज़ करो ना इसको यहाँ से, तो आप यही ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये बैकग्राउंड कहलाएगा। ठीक है, कि गूगल का जो ये पेज दिखाई पड़ रहा है क्रोम पे, तो ये एक तरह से इसका बैकग्राउंड हुआ। तो मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ एम एस वर्ड, और जब भी मैं मिनिमाइज़ करूँगा तो ये गूगल आना चाहिए। ठीक है, तो ये पोजीशन पे रहते हुए, ठीक है, मैं क्या करता हूँ स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और इस पे पहले वाले ऑप्शन जो यहाँ पे गूगल दिखाई पड़ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखूंगा कि ये मेरा डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट आ गया है मेरे पास। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेने का बहुत ही आसान तरीका है, जो भी बैकग्राउंड में होगा उसका स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने गूगल को हटा दिया, गूगल को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो अब मेरे बैकग्राउंड में क्या रहेगा, अब मेरे बैकग्राउंड में ये है। ठीक है, जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ अपने वर्ड पे। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक इसके बैकग्राउंड में जो भी था ये यहाँ पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा इंसर्ट ऑप्शन पे। ठीक है, और मैं जाऊँगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऑप्शन पे, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऑप्शन के ठीक यहाँ पे एरो दिखाई पड़ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि ये वाला भी ऑप्शन हमें, ये वाला स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पे दिखाई पड़ने लग गया है। तो ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक अपने जो बैकग्राउंड एरिया है उसका। ठीक है, अगर मान लो कि ये जैसे पूरा का पूरा स्क्रीन का ही स्क्रीनशॉट दे रहा है। ठीक है, हमें स्पेसिफिक एरिया का ही स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे मान लो कि मुझे ऊपर की जहाँ तक मेरा स्क्रीन चल रहा है बस मुझे यही चाहिए, इतना ही चाहिए स्क्रीनशॉट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं इस केस में हम लोग कर ये सकते हैं कि हम जा सकते हैं अपने इंसर्ट ऑप्शन पे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा देखो दोबारा से पूरा का पूरा ये दिखाई पड़ने लग गया है। हमें क्या कहाँ जाना है,
इंसर्ट में रहते हुए, स्क्रीनशॉट पे रहते हुए हमें यहाँ पे जाना है स्क्रीन क्लिपिंग पे। जैसे हम स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो ये अपने आप ही बैकग्राउंड में पहुँच जाएगा। देखो बैकग्राउंड में अपने आप ही पहुँच गया, और यहाँ पे एक ऐसा इफेक्ट दे देगा ब्लर टाइप का, वाइटनेस टाइप का। बोलेगा कि आपको कितना एरिया को कितने एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक किया तो आप देखोगे कि इस बार कहाँ गया भाई, ठीक है, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा कि मैंने स्क्रीनशॉट जो भी लिया था वो कहाँ गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इससे ऊपर वाले को भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट चाहिए। तो मैं गया इंसर्ट पे और ये स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे गया, ठीक है, और स्क्रीन क्लिपिंग पे गया। ठीक है, तो अच्छा हाँ आया तो था। ठीक है, अगर मुझे मान लो कि बस इस एरिया का चाहिए तो इस एरिया पे मैंने ऐसे किया। ठीक है, जिस एरिया को चाहिए तो उतना ड्रैग कर ले माउस से और छोड़ दे, तो देखो उतना ही एरिया का हमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहले भी आ रहा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, पहले भी ठीक था। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो आपको पता ही है कि जैसे ही हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर फॉर्मेट के अंदर ये जितने भी ऑप्शन हैं इनका क्या यूज़ होता है सब मैंने एक एक करके आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो हम दोबारा से जाते हैं अपने इंसर्ट ऑप्शन पे। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मुझे स्क्रीनशॉट एमएस वर्ड के जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है उसके थ्रू नहीं लेना। जैसे कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, मुझे इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं एमएस वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं आपको एक शॉर्ट कीज़ बताता हूँ। आपको क्या करना है, विंडो बटन दिखाई पड़ेगा ऑल्ट के लेफ्ट साइड में और कंट्रोल के राइट साइड में। विंडो के साथ आपको दबाना है शिफ्ट बटन और शिफ्ट के साथ आपको दबाना है एस बटन, एस। ठीक है, एस फॉर सन। तो जैसे ही आप तीनों दबाओगे तो अपने आप ही आपको ये दिखाई पड़ेगा। ध्यान रहे कि आपका विंडो जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। 10 से पहले वाले में ये सपोर्ट नहीं करता, ये जो शॉर्ट की है। तो ये एटलीस्ट विंडो 10 होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, विंडो शिफ्ट और एस के थ्रू आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मान लो मुझे इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, तो इस पर क्लिक कर दिया तो अभी ये स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ। लेकिन एम एस वर्ड में अभी पेस्ट करना है, क्योंकि ये एम एस वर्ड का स्क्रीनशॉट का ऑप्शन तो हमने यूज़ नहीं किया कि ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। तो हमने स्क्रीनशॉट तो ले लिया, अब यहाँ पे पेस्ट करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल वी। वी से मतलब पेस्ट करना। तो कंट्रोल वी जैसे हम करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे अपने जो भी ये है ये पेस्ट होता हुआ दिखाई पड़ गया है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड में आप देखो जैसे मुझे दोबारा से इसी का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा से मुझे नीचे की तरफ में आके स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक, प्लेलिस्ट में जाके मैं इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ। तो इनका जब मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो मैं कैसे लूँगा? ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने ही कीबोर्ड में आप देखोगे एक बटन ऐसा है जहाँ पे लिखा होगा प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन या फिर PRISCR ऐसी समथिंग लिखा होगा। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट ले चुका है। ठीक है, अगर लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो FN के साथ यूज़ करें। ठीक है, तो जैसे ही मैंने प्रिंट स्क्रीन बटन दबाया तो ये ऑलरेडी सारा का सारा जितना भी ये स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा सारे के सबको इसने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं जाऊंगा अपने MS वर्ड पे और कंट्रोल के साथ V प्रेस करूंगा तो ये देखो ये पेस्ट हो गया है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 मेथड मैंने बताया, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारा आता है एडिन्स का एक ग्रुप आता है, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, इसके लिए इंटरनेट चाहिए। ठीक है, और मीडिया का भी ग्रुप आता है, ये भी अभी नहीं बताऊंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा ये दोनों। ठीक है, अभी हम बात करते हैं लिंक ऑप्शन की। ठीक है, मैं ये इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी इमेज मैंने इंसर्ट किया था स्क्रीनशॉट। तो अभी हम चलते हैं लिंक और बुकमार्क। ठीक है, ये होता है क्या है, तो यहाँ पे इसके लिए मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया।
अब देखो, चाहे मैं एक काम करता हूँ कि रेंट, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 80, मतलब 8 पेजों में हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, 80 लिखने से क्या होता है कि लगभग 8 पेज में ये सेंटेंसेस हमें दिखाई पड़ता है। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, अब मैं अभी सबसे पहले बताऊंगा बुक मार्क क्या होता है। जैसे कि मान लो एज अ ऑथर क्या करता है, जब वो बुक लिखता है, आज के टाइम पे बुक को जरूरी नहीं कि वैसे लिखना कॉपी में रजिस्टर में, आजकल के टाइम पे डिजिटली लिखा जाता है। तो अगर मान लो कुछ भी लिखा जा रहा है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम चाहते हैं कि इस लाइन पे ऑटोमेटिक कर्सर चला जाए जब चाहे, ठीक है, नहीं तो खोजना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है ना, यहाँ पे हमारा कर्सर चला जाए, ठीक है, अपने आप ही। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं बुकमार्क वाले ऑप्शन पे गया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया ये क्या है जी, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया। अच्छा, यहाँ पे नेम पे रहना चाहिए, ठीक है, लोकेशन पे मत रखना, नेम पे रखना, और ये यहाँ ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। हम चाहते हैं कि एक और यहाँ से ले लेते हैं स्मार्ट आर्ट, ठीक है, इस पे भी हमने बुक मार्क बना लिया और यहाँ पे लिख लिया स्मार्ट आर्ट, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैंने स्मार्ट आर्ट लिखा तो ये जो ऐड का ऑप्शन है अब ये हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने स्मार्ट और आर्ट के बीच में स्पेस, बुक मार्क कहता है कि हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आप स्पेस नहीं लगा सकते। जैसे ही आप स्पेस हटाते हो, जैसे कि मैंने आर्ट से पहले अपने कर्सर को रख के बैक स्पेस दबा दिया, तो ये ऐड का ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो गया है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि वो स्पेस नहीं रखोगे, या फिर ये भी कर सकते हो कि इनके बीच में कोई ना कोई हाइफन या कोई पंक्चुएशन लगा सकते हो, जैसे कि मैंने ये लगा दिया, ठीक है, तभी भी हमें यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करते हो माइनस का साइन, ठीक है, तो ये ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा, आप ऐड कर दो। तो जैसे ही आपने ऐड किया होगा, तो ऐड करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये ऐड हो गया होगा, ठीक है। अब दोबारा से और भी बुक मार्क बनाना है, तो जैसे कि लेफ़्ट है, लेफ़्ट ऑफ, ये पता है बुक मार्क क्यों बनाया जाता है, ताकि हमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स है, हमें बार बार वहाँ जाना पड़ता है, हमें ढूंढना पड़ेगा भाई कहाँ है ये इंपॉर्टेंट, या अंडरलाइन करनी पड़ेगी, हाईलाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि हाईलाइट ना करें, जब भी मर्जी हो तब भी हम बुक मार्क के थ्रू चले जाए, ठीक है। तो हम सिंपल उसको सेलेक्ट करेंगे और बुक मार्क पे चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे कि क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, हाइफन का यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑफ, ओके, और ऐड कर देंगे। मैंने 3 बुक मार्क बना ली। अब जैसे मान लो कि मैं इसी बुक पे रहते हुए मैं सबसे स्टार्टिंग में हूँ, अब मेरे को तीनों पे ही जाना है एक एक करके, तो मैं कैसे जाऊँगा, अगर ढूंढूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैं नॉर्मली कहीं पे भी कर्सर हो, हमें जाना है बुक मार्क वाले ऑप्शन पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट ऑफ और स्मार्ट आर्ट। हम जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं गो टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, देखो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे सेलेक्टेड वर्ड पे जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट, वहाँ पे ये पहुँचा देगा। जैसे मैं गो टू करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसने पहुँचा दिया। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, हाँ देखो यहाँ पे आ गया ना स्मार्ट आर्ट पे ही, ठीक है। अभी ये आधा कटा हुआ दिखाई पड़ रहा था वाइट कलर का, तो अब ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि हम स्मार्ट आर्ट पे जाना चाहते हैं, तो नॉर्मली यहाँ से जा सकते हैं। अब दोबारा मैं बुक मार्क पे क्लिक किया और मुझे जाना है कॉम्प्लीमेंट पे, ठीक है, इस पे क्लिक किया और जैसे ही मैं गो टू किया तो देखो कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए क्लोज कर देना, अगर ये वाइट हिस्सा ये दिखाई पड़ रहा है तो आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन पे ये सिलेक्शन चला गया है, ठीक है। तो बुक मार्क के थ्रू हमें जिस वर्ड पे जाना होगा वहाँ का हम बुक मार्क ले लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे हम लोग वर्ड को, और जैसे सिलेक्टेड वर्ड के बाद हम बुक मार्क लिख लेंगे। ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ मैं लिखूं, जैसे मान लो जैसे मुझे जाना है अप्लाई पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं बुक मार्क पे गया, ठीक है, अब यहाँ पे जो नहीं कि मैं अप्लाई लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ न्यू वर्ड, कुछ भी, न्यू वर्ड के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन, ऐड, ठीक है। अब मैं कहीं पे हूँ, जैसे मैं ऊपर की तरफ में कहीं पे भी हूँ, मुझे वहीं पे जाना है न्यू वर्ड पे जो मैंने लिया था, तो मैं क्या करूँगा, बुक मार्क पे जाऊँगा, यहाँ पे एक न्यू वर्ड के नाम पे दिखाई पड़ेगा, तो न्यू वर्ड पे गया और जैसे ही मैं
गो टू पे करूँगा, ठीक है। तो अब देखोगे, आप यहाँ से क्लोज कर दो, अब देखोगे ये अप्लाई पे पहुँच गया है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बुक मार्क के थ्रू हम जहाँ भी जाना चाहें, बुक मार्क कर लेने के बाद हम वहाँ दोबारा से बहुत इजीली बुक मार्क के रेफरेंस से जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या किया कि मैं सेलेक्ट करता था, सेलेक्ट करने के बाद ही बुक मार्क पे जाता था। इस बार मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि बस मेरा कर्सर वहाँ पहुँचे। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जब भी मैं बुक मार्क में डॉक्यूमेंट बुक मार्क करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिलेक्टेड ना है, बस वहाँ पे कर्सर पहुँच जाए। तो नॉर्मली मुझे सेलेक्ट नहीं करना, नॉर्मली वहाँ कर्सर रखना है और हम बुक मार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है। और डॉक्यूमेंट लिखने के बाद हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमारा कर्सर कहीं पे भी हो, मतलब कहीं पे भी कर्सर हो, ठीक है। हमें अगर वहीं दोबारा से जाना है तो हम बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा और गो टू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम गो टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखो जी यहाँ पे कर्सर आ चुका है। जैसे हम क्लोज करेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि देखो डॉक्यूमेंट से पहले कर्सर आ गया है। तो अगर आप सेलेक्ट करके बुक मार्क करते हो तो ये सेलेक्टेड वर्ड पे ही पहुँचा देगा बार बार, ठीक है। जैसे कि मैं बुक मार्क करके मैं स्मार्ट आर्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये सेलेक्टेड ही एरिया पे पहुंच जाएगा जो सेलेक्ट हुआ रहेगा। अगर आप कर्सर रखते हो तो ओनली कर्सर पे ही लेके जाएगा कि हाँ वहाँ पे ही कर्सर दिखाएगा कि देखो यहाँ पे ही आपने बुक मार्क लगाया था, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से जैसा भी रखना हो वैसा रख सकते हो, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं बताऊंगा लिंक ऑप्शन, ठीक है। तो लिंक ऑप्शन, अच्छा लिंक ऑप्शन से पहले बुकमार्क ऑप्शन अभी थोड़ा सा रह गया है। बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक किया और ये जितने भी मैंने बुकमार्क अलग अलग बनाए इसको डिलीट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे कर्सर रख के यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। मैं डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ। तो जिससे भी डिलीट करना है तो आप उसे डिलीट कर सकते हो। एक एक पे जाके बस यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे डिलीट करना है, ठीक है। हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपने एक बार डिलीट कर दिया, जैसे दो मैंने यहाँ पे रहने दिया है, एक बार डिलीट कर दिया तो दोबारा से आप उसको अंडू के फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। आप अंडू नहीं कर सकते हो बुकमार्क को, तो ध्यान से डिलीट करें, ठीक है। हाँ मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज कर लेने के बाद, ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ठीक है, जिसका नाम है लिंक। लिंक ऑप्शन क्या करता है, ठीक है। तो लिंक ऑप्शन में एक एक करके आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि लिंक ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने ये दोनों कर लिया, यूज़ बुकमार्क विद सिलेक्शन, यूज़ बुकमार्क विदाउट सिलेक्शन, ठीक है। अभी हम करेंगे यूज़ अ लिंक विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन। जैसे कि मान लो कि मैंने जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं वीडियो पे क्लिक करूँ, वीडियो को सिलेक्ट कर लिया मैंने और मैं गया लिंक वाले ऑप्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले वाला जैसे तुम क्लिक करोगे ना लिंक ऑप्शन पे तो ये फर्स्ट वाले पे ही रहेगा, ऑटोमेटिक यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने वीडियो पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप वीडियो से किसी चीज़ को अटैच करना चाहते हो क्या। कई सारे डॉक्यूमेंट मैंने सेव किए हैं अलग अलग लोगों के, अलग अलग पीडीएफ वर्ड डॉक्यूमेंट, ये सारे के सारे मैंने इसमें लगाए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं कोई ना कोई इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसका एक लिंक बन जाए, ये वीडियो ही अपने आप में एक लिंक हो, इस पर क्लिक करते ही मेरा ADCA सिलेबस ओपन हो जाए, ठीक है। ADCA का जैसे सिलेबस ओपन होगा जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो एक तरह से हमने क्या कर दिया, इसको लिंक बना दिया। अब जैसे इस पर क्लिक करके मैंने ओके किया तो आप देखो कि ये ब्लू कलर में दिखाई पड़ने लग गया है। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाना चाहिए, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है कि ओपन नहीं होने के पीछे कि देखो जैसे हम कर्सर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जा रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन फॉलो लिंक, मतलब कि आप इस पे जब क्लिक करते हो तो कंट्रोल बटन का यूज़ करें, ठीक है। तो मैं कंट्रोल दबा के रखता हूँ, अब मैं यहाँ पे जाके मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, वीडियो पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या आप ओपन करना चाहते हो ADCA सिलेबस का PDF, हम कहते हैं ओके, ठीक है। जैसे हम ओके करेंगे तो देखो ये PDF ओपन हो गया है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कोई भी PDF को अटैच कर सकते हैं किसी भी वर्ड से, ठीक है। आप लोग करके देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से मेक को भी अगर मेरे को किसी भी इसके साथ, ठीक है, DCA सिलेबस, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट लोगो, तो जिसके साथ भी मुझे अटैच करना है तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर दूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद मैं बस ओके करूँगा,
ठीक है, तो एक तरह से ये लिंक हो गया उस डॉक्यूमेंट के साथ। अब जब भी कंट्रोल के साथ मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और ओके करूँगा, तो वो ओपन हो जाएगा। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लिंक ऑप्शन, ठीक है, जिसके अंदर हम किसी भी फाइल को किसी भी फाइल या पीडीएफ हो गया, कुछ भी हो गया, उसको किसी भी वर्ड के साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कोई वेब ब्राउज़र को लिंक बना दूँ, मतलब कि मान लो कि किसी भी वर्ड पे मैं क्लिक करूँ और वहाँ से वेब ब्राउज़र ओपन हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मली कहीं पे भी रहते हुए, जैसे मान लो वीडियो के नीचे वैन है, वैन पे रहते हुए मैं चाहता हूँ यूट्यूब ओपन हो जाए, या फिर गूगल ओपन हो जाए, या फिर कोई भी साइट ओपन हो जाए, तो मैं क्या करूँगा कि वैन पे रहते हुए मैं जाऊँगा अपने लिंक ऑप्शन पे, ठीक है, और लिंक ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ आएगा एड्रेस, तो एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो एड्रेस मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मैं गूगल पे जाता हूँ और अपने चैनल का एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करना है, अब यहाँ पे लिखा होगा कॉपी, ठीक है, तो कॉपी कर सकते हो या फिर पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबा सकते हो। तो जैसे आप कंट्रोल सी दबा देते हो और उसके बाद आपको आना है अपने वर्ड पे ही, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ वी प्रेस करके और इसको ओके कर लेना है। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये एक तरह से लिंक बन गया है मेरे चैनल का। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी मैं कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करूँगा तो ये मेरे चैनल पे लेके चला जाएगा। तो देखो कंट्रोल के साथ मैंने कंट्रोल बटन दबा दिया है और इस पर जैसे ही प्रेस किया तो देखो ये मेरा सीधा चैनल ओपन हो गया है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे हम लोग चैनल को भी या किसी भी गूगल को भी, अभी मैं गूगल को भी लिंक करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल, ठीक है, अरे अरे साइनिंग क्या ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल। ठीक है, गूगल लिखने के बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे सर्च, यहाँ का लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं गूगल है ना क्रोम से जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, क्रोम के थ्रू जाऊँगा। तो मेरा क्रोम कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गूगल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही ये गूगल हमारा ओपन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक लिंक बन जाएगा, तो इस लिंक को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं चला जाता हूँ अपने ही वर्ड फाइल पे, और यहाँ पे कीवर्ड है ना, इस पे क्लिक करके, ठीक है, मैं गया लिंक ऑप्शन पे, ठीक है, और यहाँ से मैंने इस एड्रेस को, गूगल वाले एड्रेस को पेस्ट कर दिया। ध्यान रहे कि मैंने कीवर्ड लिया हुआ है, ठीक है, तो कीवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये गूगल ओपन हो जाना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल, आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि जो भी हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो यूज़ कर लिया, देख लिया, वैन यूज़ कर लिया, मेक यूज़ कर लिया, तो ये ऑटोमेटिक ब्लू कलर से हट जाते हैं, ये अपने दूसरे कलर में आ जाते हैं एक बार यूज़ करने के बाद, और दूसरे कलर में हो जाएंगे। अब मैं कीवर्ड को भी यूज़ करता हूँ तो ये भी ऐसे कलर में हो जाएगा, तो मैं कंट्रोल के साथ इसमें मैं प्रेस करता हूँ, और जैसे ही प्रेस करता हूँ तो देखो गूगल ओपन हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके हम ओपन कर सकते हैं अपनी अलग अलग चीज़ों को। ठीक है, अब ये सेम कलर के चारों हो गए। ठीक है, अ, इसके अंदर अभी बहुत कुछ है, ठीक है, मैं बताऊंगा, आज तो काफ़ी हो गया है। ठीक है, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी लिंक के अंदर बताने के लिए, तो ये नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको कवर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।